आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम के बारे में। तो अगर हम एडियंटम की बात करें तो एडियंटम क्या है? एडियंटम सिंपल से सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी इनके ऊपर जो है वो ना बीज बनते हैं ना फ्लावर्स बनते हैं, लेकिन इनमें जो है वो वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम जो है वो मौजूद होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एडियंटम जो है, जो सिंपल से सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं, उनकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस होते हैं और किस तरह से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी आगे अपनी जनरेशन्स बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम में कौन कौन से चेंजेस किस किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो अगर हम एडियंटम की बात करें तो एडियंटम को मेडन हेयर फर्न भी कहा जाता है। मेडन हेयर फर्न यानी ये फर्न की खास टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस एनिमेशन में देखें तो ये छोटे से सिंपल से प्लांट्स होते हैं। तो थोड़ा बड़ा करके हमने देखा तो ये क्या है, ये एडियंटम है, जो कि ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, शेडी प्लेसेस पे यानी साए वाली जगहों पे, और मॉइस्ट प्लेसेस पे यानी जहाँ पे जो है वो नमी हो या पानी हो। तो ये इस तरह से इन जगहों पे पाए जाते हैं और ये देखने में इस तरह के सिंपल से प्लांट्स नज़र आते हैं। तो अगर ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी इनमें अगर बीज नहीं बनते, तो ये फिर अपनी जनरेशन को कैसे कंटिन्यू रखते हैं? यानी कि अगर बीज नहीं है तो हम तो जानते हैं कि बीज से फिर जब हम उनको ज़मीन में बोते हैं तो नए प्लांट्स बनते हैं। अब इनमें बीज नहीं बनते, लेकिन इनमें खास किस्म के सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है स्पोर्स। यानी स्पोर्स जो है वो खास किस्म के छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, तो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिसकी मदद से जो है वो एडियंटम या मेडन हेयर फर्न, जैसे हम कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक और बात का जानना यहाँ पे ज़रूरी है लाइफ साइकिल को डिटेल से डिस्कस करने से पहले, कि इनमें जो है ये जो एडियंटम है, इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है कि जो एक जनरेशन है यानी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग जो जनरेशन होती है, वो ऑल्टरनेट करती है गेमिटोफाइट जनरेशन के साथ। यानी स्पोरोफाइट जनरेशन नज़र आती है, उसके बाद हमें गेमिटोफाइट जनरेशन नज़र आती है। तो स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट का बनना, गेमिटोफाइट से जो है वो फिर स्पोरोफाइट का बनना, इसको कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अगर हम मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो एडियंटम में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। जैसे यहाँ पे हम एक और डायग्राम ले आते हैं और इस डायग्राम की मदद से जो है वो इसका बॉडी स्ट्रक्चर समझें, ताकि हमें लाइफ साइकिल में समझने में आसानी हो। तो इनमें जो है वो बहुत बारीक बारीक सी रूट्स होती हैं। इसके अलावा रूट्स के साथ ही बारीक सी स्टेम होती है जिसको राइजोम कहा जाता है, और राइजोम के यहाँ पे होती है, और राइजोम के ऊपर जो है वो लीफलेट से होते हैं, यानी छोटे छोटे लीफ की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको पिनी कहा जाता है। और इन लीफलेट्स के जो लोअर सरफेस होती है, नीचे वाली सरफेस, उन पे खास स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, सोराए। तो अब हम चलते हैं अपनी एनिमेशन की तरफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमें बारीक से जो प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, सिंपल से ये फर्न्स हैं। और इसको अगर इनमें से एक के स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखें, जैसे एडियंटम है, इसको हम बड़ा करके देखते हैं, तो इसकी अगर आप लोअर साइड पे देखें तो आपको जो है वो खास किस्म के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जिनको कहा जाएगा सोराए। और जो सोराए होते हैं, यानी ये जो गोल गोल से आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर जो है वो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर या स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। तो इस एनिमेशन को दोबारा से चला लेते हैं और सोराय को जो है वो करीब से देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल वो खास लीव्स होते हैं जिन पे के स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है, क्लस्टर हमें नजर आ रहे हैं जिन्हें सोराय कहा जाता है। और अगर सोराय के अंदर हम एक सिंगल स्ट्रक्चर को देखें तो वो क्या है, वो है स्पोरेंजियम। तो दोबारा से अगर थोड़ा रिवर्स करके देखें तो ये क्या है, ये है एक सिंगल स्पोरेंजियम। यानी सोराई के अंदर इस तरह के काफी सारे स्पोरेंजियम मौजूद होते हैं, और इस स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो दोबारा से इस एनिमेशन को अगर हम चलाएं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस स्पोरेंजियम के अंदर चेंजेस आते हैं, और कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो मियोसिस के प्रोसेस के नतीजे में क्या होता है कि 4 सेल्स बनते हैं, और इस जो ये 4 सेल स्ट्रक्चर है, इसको टेट्राड कहा जाता है। तो अब क्या होगा कि ये जो 4 सेल्स यानी हर
जो स्पोरेंजिया होता है उसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है और इस तरह से 4 सेल्स बनते हैं। तो जब ये सोराय जो है वो क्या करते हैं, बर्स्ट करते हैं यानी रिलीज होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये इन सोराय के अंदर से रिलीज हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अब रिलीज हुए और ये जाके दूर जब सॉइल पे गिरेंगे तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, यानी इनकी नशोनुमा होगी और एक खास स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहा जाएगा प्रोथैलस कहा जाएगा। तो प्रोथैलस जो है, ये वाला जो आप हार्ट शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वो स्ट्रक्चर होता है जिससे कि फिर गैमीटोफाइट जनरेशन बनती है। यानी पहले तो हमने स्पोरोफाइट को देखा था कि उसके अंदर स्पोर बनते हैं, स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनेगा, गैमीटोफाइट जनरेशन बनेगी। तो दोबारा से इस एनिमेशन को जो है वो प्ले करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये प्रोथैलस है। तो ये जो प्रोथैलस है इसके अंदर मजीद चेंजेस आएंगे और इससे बनेगा गैमीटोफाइट। जैसे यहाँ पे जो है हम अब इस एनिमेशन को दोबारा से चलाते हैं और इसको देखते हैं कि अब जो है इससे किस तरह से जो है कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या बन गया है अब, गैमीटोफाइट। तो अब इस स्ट्रक्चर में क्या अब इस गैमीटोफाइट जनरेशन में क्या होगा कि इसके ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसके नीचे यानी जो अंडर साइड होती है वहां से जो है वो रॉइजॉइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे और वो जमीन में जज्ब हो जाएंगे ताकि वहां से पानी और न्यूट्रिएंट्स लें और ये क्या करे, ये जो गैमीटोफाइट है ये इसकी नशोनुमा हो सके, ये ग्रो कर सके। तो यहाँ पे आप दो और स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। तो इस साइड पे यानी ये जो ये लोअर साइड है, ये तो लोअर सरफेस है ना जहाँ पे रॉइजॉइड है, जो ये वाली जगह है यहाँ पे जो है वो एंथ्रीडियम बनेगा। और एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, यानी इसके अंदर जो है वो मेल गेमीट्स बनेंगे। और ये जो अपर सरफेस है, ये जो आपको टिप वाली जगह नजर आ रही है, यहाँ पे आर्चिगोनियम बनेंगे और आर्चिगोनियम में क्या होते हैं, फीमेल गेमीट्स बनेंगे। तो अब क्या होगा कि अब ये जो एंथ्रीडियम है, जो एंथ्रीडियम पार्ट है, तो इसके अंदर जो है वो मजीद चेंजेस आएंगे यानी एंथ्रीडियम के अंदर। और इससे जो है इस पार्ट से यानी एंथ्रीडियम से जो है वो एंथ्रोजॉइड्स यानी मेल गेमीट्स रिलीज होंगे और ये क्या करेंगे कि ये वाटर की मदद से ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करते हुए ये फीमेल पार्ट यानी आर्चिगोनियम तक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ट्रेवल कर रहे हैं और ये जाएंगे आर्चिगोनियम तक, यानी जो फीमेल पार्ट है वहाँ तक जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर इस इमेज में देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि एंथ्रीडियम से जो है वो एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होंगे और वो ट्रेवल करते करते जो है वो कहाँ तक जाएंगे, फीमेल पार्ट तक। तो फीमेल पार्ट के अंदर जो है जो मेल सेल्स हैं वो क्या करेंगे, फीमेल गेमीट या फीमेल सेल्स को फर्टिलाइज करेंगे यानी उनके साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के नतीजे में जाइगोट बना और जाइगोट के बाद जो है वो इसके अंदर जब मज़ीद तब्दीलियां आएंगी तो ये क्या बनाएगा, oospore। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इससे जो है वो एक नया फन प्लांट, यानी आप ये लोअर साइड से निकलता हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया थे तो वो इसी गैमीटोफाइट के ऊपर डिफरेंट लोकेशन पे थे लेकिन इसके अंडर साइड नीचे वाली तरफ थे। तो अब क्या होगा कि जब oospore बन जाएगा तो उससे जो है वो एक नया फन प्लांट डिवेलप होगा। तो इस सारे प्रोसेस को यानी ये जो साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है इसको हम इस इमेज की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है एडिएंटम की यानी मेडन हेयर फर्न की, तो वो क्या होती है, स्पोरोफाइट। यानी कि ये एक मेच्योर स्पोरोफाइट है जिसमें कि आप सिंपल सा बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके अंडर साइड यानी ये जो लीफलेट्स या पिनी होते हैं इसके अंडर साइड पे इस तरह से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स जिनको सोराय कहा जाता है। तो सोराय जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है यानी ज्यादा सारे, और जो सोरस है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें जो है वो खास प्रोसेस हो रहा है जिसको मियोसिस का प्रोसेस कहा जाता है। और मियोसिस के जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो 2n नंबर होता है यानी जो डिप्लॉइड नंबर होता है वो हाफ होके हैप्लॉइड बन जाता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यह है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिस पे ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशंस होती हैं तो वो ट्रांसफ़र होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो वो जो है
सॉरी, तो क्योंकि जो मियोसिस का प्रोसेस है उसमें ये 2n नंबर हाफ हो जाता है, तो हाफ होने का ये मतलब है कि जो हाफ नंबर है फिर आगे जाके वो एक मेल साइड से आएगा और हाफ नंबर फीमेल से आएगा, तो दोबारा से 2n नंबर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे दोबारा से इस तरफ आते हैं, मियोसिस के प्रोसेस में क्या होगा, हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो यानी इनकी नशोनुमा होगी, तो उससे जो है वो दूसरी जनरेशन बनेगी जिसको गैमीटोफाइट कहा जाएगा। गैमीटोफाइट में क्या होगा कि ये जो अंडर साइड, ये नीचे वाली साइड पे जो है वो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम मौजूद होते हैं। आर्चिगोनियम इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें फीमेल गैमीट्स यानी एग्स मौजूद होते हैं। ये वाला जो साइन होता है ये फीमेल के लिए होता है और ये वाला जो साइन होता है ये मेल के लिए होता है। तो मेल स्ट्रक्चर्स यानी एंथ्रीडियम, उसके अंदर बनेंगे मेल गैमीट्स यानी स्पर्म्स। तो स्पर्म्स जब इससे सोराय से निकलेंगे यानी सोराय जब बर्स्ट करेंगे तो ये जो एंथ्रीडिया है ये ओपन होंगे और यहाँ से स्पर्म्स जो हैं वो ट्रेवल करते हुए एग तक पहुँचेंगे। एग और स्पर्म मिलके जो है वो जाइगोट बनाएंगे और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाएगा। अब इसी ये जो गैमीटोफाइट है इसके जो ये अंडर साइड है यहाँ से जो है वो एक नया प्लांट निकलेगा, यानी एक और जर्मिनेशन होगी और उससे जो है वो यंग स्पोरोफाइट जो है वो बनेंगे। और ये जो स्पोरोफाइट है ये जब मेच्योर होगी तो ये पूरा का पूरा प्लांट इस तरह का बन जाएगा और अब आपको यहाँ पे गैमीटोफाइट जनरेशन नजर नहीं आ रही। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो फर्न्स हैं उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम के बारे में।